Hi everyone, welcome back to our channel. In last video we solved all the questions of mixture and allegations. In this video we are going to solve all the questions related to ages and age calculation from 2015 to 2022. In 23 there was no such question. So let us start with the first one. A father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as her son. The sum of the father's and mother's age is 51 years. What is the age of the son? तो ये सिंपल है. देर इज अ मदर, देर इज अ फादर, देर इज अ सन एंड दे हैव गिवन दैट फादर इज 9 टाइम्स. तो उसका रेशियो क्या होगा? 9 टाइम्स. अगर हमने सन को 1 माना तो फादर वुड बी 9 एंड मदर इज 8 टाइम्स ऑफ द सन, सो मदर वुड बी 8 एंड द सम ऑफ फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 years. So this is the ratio of their ages and sum of this and this is 51. So the sum here is 9 plus 8 17 units is equal to 51 years. So 1 unit is equal to 3 years and 1 unit is nothing but sun's age. पूछा क्या है? What is the age of the sun? 3 years. Simple. D. Okay. I mean you can do this with algebra also. So for example, if you consider sun's age as S, so father is 9 times of S, mother is 8 times of S, and father plus mother is equal to 51. That means 9S plus 8S is equal to 51. 17S is equal to 51. So S is equal to 3. Okay. Either way, it is a very simple question. Answer is D. Let us go to the next one. This was 2015 ka question. Let us go to the next one. In 2002, Minu's age was 1/3 of the age of Meera, whereas in 2010, Minu's age was half the age of Meera. What is Minu's year of birth? तो एक मीनू है और एक मीरा है, राइट. मैं आर लिखता हूँ और मीनू के लिए एन लिखता हूँ. तो इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा. तो इसका अगर 1 था तो इसका 3 था उनका रेशो. वेरेज इन 2010 तो इसमें कितना 8 years ऐड हो गया है. ओके. द रेशो वाज मीनूज एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा, तो रेशो वाज 1:2. देयर एज हैज इंक्रीज्ड, राइट. दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम डिफरेंस बिटवीन द एजेस. सो लेट अस see the difference in Minu's age, which is 8 years. Mira's age is also increased by 8 years. तो यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे तो ये 1/2 का जो रेशियो है इसको हम 2/4 करेंगे. तो वी कैन सी दैट दिस एज हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4, विच इज 8 years हियर ऑल्सो एंड 8 years हियर ऑल्सो, राइट. दोनों का एज 8 साल से बढ़ जाएगा. वॉट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ऑफ 1 unit, right, and that 1 unit is 8 years. Their age is increased by 1 unit here and 1 unit here and it has to be same. दोनों तरफ सेम ही होना पड़ेगा और उसका वैल्यू 1 यूनिट का इंक्रीज का कितना है? 8 years का है. That means Minu's age in 2002 was 8 years. okay? अगर मीनू का एज 2002 में 8 years था तो उसका क्या पूछा है हमें? ईयर ऑफ बर्थ पूछा है. तो 2002 minus 8, that is 1994. That's your answer, option number B. okay? इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल दिस इज मीनू, दिस इज मीरा, दिस इज 2002, दिस इज 2010. तो मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा. तो अगर मीनू का एज 3x, मतलब मीरा का एज x मान लिया, नो उल्टा हो गया. तो मीरा का एज 3x मान लिया तो इसका एज x होगा. फिर 8 साल से दोनों का एज बढ़ गया, है ना. तो इसका बन गया x + 8, इसका बन गया 3x + 8. अब ये दोनों का रेशियो हमें दिया है विच इज हाफ. तो मीनूज एज वाज हाफ, दैट मीन्स डबल ऑफ मीनूज एज वाज इक्वल टू मीराज एज. तो 2x + 8 16, 2x + 16 इज इक्वल टू 3x + 8. 3x में से 2x चला गया तो x बचा,
16 में से 8 चला गया तो 8 बचा, तो x का वैल्यू हमें मिला 8। x इज़ नथिंग बट मीनूज एज इन 2002, तो मीनूज एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ इज 2002 minus 8 which is 1990. So either way it is option number B. Let us go to the next one. ये तो बहुत ही सिंपल है, दिस इज 19 का क्वेश्चन। एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। सो सपोज द मैरिज हैपेंड हियर, 4 साल चले गए, तो हियर एना वॉज बॉर्न, है ना। हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, तो फादर का एज उसके मदर के एज से 3 साल ज़्यादा है, एंड 24 years ओल्डर देन एना, तो मदर is Anna plus 24 years. Now understand that this difference between mother's age and Anna's age is always going to remain 24 years, क्योंकि दोनों एक साथ ही बड़े होते रहेंगे, right? That means at the time of birth of Anna, mother's age was 24 years, क्योंकि ये दोनों का, इसका तो एज 0 था बर्थ के टाइम, इसका 24 होना चाहिए, क्योंकि the difference between their ages is 24 years, which is going to remain constant throughout their life, right? So if mother was 24 years, so father at the time of birth of Anna was 24 plus 3, m plus 3, that is 27 years. At what age did Anna's father get married? So Anna's father got married, so when Anna was born he was 27 years, so he got married 4 years earlier than that, which is 27 minus 4, that is 23. That's option number B. That's your answer. Very simple question. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एना का एज भी दिया हुआ है जो 13 साल की है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का हमें कुछ ज़्यादा मतलब ही नहीं है। मतलब आप कर सकते हो, सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एना आज 13 साल की है, तो मदर 13 प्लस 24 तो 37 ईयर्स की हो गई, और फादर 40 ईयर्स के हो गए। तो व्हेन एना इज 13 ईयर्स, फादर इज 40 ईयर्स, एना वॉज बॉर्न 4 years after the marriage, so from the time of marriage until today, right, it is 17 years, क्योंकि एना 4 साल बाद पैदा हुई थी मैरिज से। तो आज अगर एना 13 साल की है, तो उसके माँ बाप की शादी 17 साल पहले हुई थी। अगर वो 17 साल पहले हुई थी और आज फादर 40 साल के हैं, तो फादर शादी के टाइम कितने एज के थे? 40 minus 17, that is 23. Okay, so either way you are going to get the same answer, option B, 23 years. 2019 का simple question. Let us go to the next one. Consider the question and two statements given below. Question: what is the age of Manisha? Statement 1: Manisha is 24 years younger than her mother. Statement 2: 5 years later, the ages of Manisha and her mother will be in the ratio 3:5. Which one of the following is correct in respect of the question and the statements? 1 alone is sufficient, 2 alone is sufficient, 1 and 2 together are sufficient, both together are not sufficient. Okay, तो हम देखते हैं अभी इसको वैलिडेट करके। तो ये एक मनीषा है और ये उसकी एक मदर है, राइट। मनीषा इज़ 24 years यंगर। अगर हमने मदर का एज या फिर मनीषा का एज m मान लिया, तो मदर का एज m plus 24 हो गया, राइट। इस पर से हमको m का वैल्यू निकाल नहीं सकते, सो 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। 5 years later Manisha will be m plus 5 years old, mother will be m plus 24 plus 5, 29 years old. अब इंडिपेंडेंटली इसको अगर देखोगे तो इनका जो रेशो है वो 3:5 है। What? Unless you actually know the first statement, you are not going to get these values because this number is coming from the first statement, right? So independently, only second statement is not sufficient. 5 years later, the ages of Manisha and her mother will be in ratio 3:5. मतलब ये मनीषा है, ये मदर है, इनका एज का रेशो 3:5 होगा। इस पर से आप एज तो निकाल नहीं सकते,
So 2 alone is also not sufficient. Now let us explore if both together can we actually find the answer. So if you look at this ratio, right? तो इसका क्या मतलब हुआ कि m+5 divided by m+29 is equal to 3 divided by 5. Now we have only m here, right? So if we do cross multiplication, we should be able to find the value of m, which is nothing but age of Manisha, right? So the question is, what is the age of Manisha? That we'll be able to find out if we use both the statements together. Okay, it is not required कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसका आंसर ढूंढ लो, लेकिन जैसे ही आप इक्वेशन देखेगा आपको पता चल जाएगा कि आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो. So answer is both the statements together are sufficient, which is option number C. Okay, that's your answer. अगर आपको निकालना है तो आप निकाल के देख सकते हो. So this is what 5 into m plus 5 is equal to 3 into m plus 29. तो ये हो गया 5m plus 25 is equal to 3m plus 87. तो 5m में से 3m चला गया, 2m बच गया. 87 में से 25 चला गया तो 62 बच गया. सो m इज इक्वल टू 31. m क्या है? m इसका एज है. So you will be able to find the answer. That's why your answer to this question is both statement 1 and 2 are sufficient to answer the question. Option number C. This was the question from CSAT 2022. बहुत ही simple question है. Okay. So I think age is one chapter जहाँ पे आप बहुत ही simple तरीके से आंसर ढूंढ सकते हो, निकाल सकते हो. तो ये आपको बिल्कुल ही करना चाहिए. So these were the questions, I think. Yeah, these were the questions. So thanks for watching. I will continue this series. I think in the next video I will go with speed, time and distance. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से सारे PYQ मैथ्स के सॉल्व कर रहा हूं और मेरा ये टारगेट है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ, प्रेफरेबली बाय बिफोर एंड ऑफ अप्रैल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.